गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है घनमूल पढ़े थे अभी पिछले एक्सरसाइज में, और अब आज हम घन का आयतन का पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा घन का आयतन का सूत्र जो होता है, घन का आयतन का सूत्र होता है बराबर घन की भुजा का घन। ये क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में और इसको हिंदी में घन बोलते हैं। घन की भुजा यानी कि कोई भी घन होगा जिसकी भुजा होगी उसका क्यूब करते तो घन का आयतन निकल आता है। अब हमें क्या करना है कि घन का आयतन का मान दिया होगा तो हमें क्या निकालना है, घन की भुजा निकालनी है। तो घन की भुजा बराबर हो जाएगा, ये रूट लग जाता है और क्यूब आ जाता है, और घन का आयतन। तो जैसे घनमूल निकालते हैं, घनमूल बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में घन का आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो आयतन है वॉल्यूम का v ले लिया, v इजिकल टू एक्स क्यूब ले लिया। तो x का मान निकालना है तो x इजिकल टू हो जाएगा क्यूब रूट v। ठीक, जैसे अब आपका अभ्यास 3C का जो है पहला क्वेश्चन, निम्नांकित घनमूल ज्ञात कीजिए। अब ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या में दिया हुआ है तो इसमें एक सवाल हम कर रहे हैं, बाकी सवाल आप लोग करेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन कोई हम उम्मीद करूंगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसान सवाल है। जैसे दिया है पहले का, तो 729/1331 है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से यहाँ पर रख देंगे, क्यूब रूट लगा दिया, 729/1331 घन हो गया। तो घन निकालने का घनमूल निकालने का तरीका हमने बताया था, बराबर ये क्यूब रूट लगा दिया, क्यूब रूट का सिंबल रूट लगा करके उसके ऊपर 3 लिख देते हैं तो क्यूब रूट हो जाता है। तो हम 3 अंकों का पेयर बनाते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, 3 अंकों की एक ही अंक के 3 बार लेते हैं। तो ये ले लिया हमने, इसका गुणनखंड किया, अभाज्य गुणनखंड। तो 9 गुणा 9 गुणा 9 आया, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा। इसी तरह से 11 गुणा 11 करेंगे तो 1331 आ जाएगा। अब इसमें क्यूब हो गया, 3 वाला है, तो इसलिए क्या बचेगा, 9/11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सारे सवाल हो जाएंगे इसके। अब आते हैं दूसरे पर। अब यहाँ पर क्या, दशमलव वाली संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दूसरे का हम पहला करने जा रहे हैं, बुक में आप लोग देख सकते हैं। तो क्यूब रूट 1.331 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप रूट लगाएंगे, ऊपर 3 लिख देंगे तो क्यूब रूट हो जाता है, घनमूल हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्यूब रूट लगा दिया, अब यहाँ पर 1331 लिखा है। तो दशमलव के जितने अंक हैं 1 2 3, तो हम यहाँ पर नीचे 1 लिख देंगे और उसके पीछे 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, और इस दशमलव को हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो यानी कि अब हमारे पास जो संख्या हो गई वो क्या हो गई, 1331/1000 हो गई। तो 1331 किसका था, 3 बार गुणा करेंगे, क्यूब रूट लगा दिया, और 11 गुणा 11 गुणा 11, तो इसका आपस में गुणा कर देंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 दाँ 100, और में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाए। तो यानी कि 3 संख्याओं का आपका वो बन गया, त्रिक संख्या बन गई। अब इस त्रिक संख्या में से जो एक संख्या बचेगी 11 ले लेंगे और बटे में 10, तो 11/10 बराबर 1.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको जैसे ये दूसरा है उसी तरह से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका जो भी है, इसमें 3/4 आपका आंसर आएगा, दूसरा वाला सही होगा। अब हम बता दे रहे हैं आपको चौथा, क्योंकि इसमें आपका जो ऊपर वाले सवाल में था तो होल नंबर में नहीं था, तो आप इसको देख लीजिए। जैसे दिया था कि 3 सही 3 सही 3/8, इसको हमने क्यूब रूट में कर दिया, और इसका करेंगे तो 8 3 24, 24 3 27/8, और क्यूब रूट लगा दिया। फिर इसका उसी तरह से आप तिरक संख्या ले लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 3/2 इसमें भाग दे देंगे तो 1 सही 1/2 आ जाएगा। पांचवा देख लीजिए, वो वैसे तो बता ही दिए हैं, जैसे दूसरे का पहला था उसी तरह से ये भी है, लेकिन अब यहाँ पर देख लीजिए, फिर भी बता दे रहे हैं। ये 3 है, क्यूब रूट है, इसमें दिया है 0.000, 5 बार 0 और उसके बाद 8 है। तो यहाँ पर आप दशमलव के बाद उसी तरह से संख्या करके लिख देंगे। अब 6 बार है, इसलिए 1 के पीछे हम 6 जीरो नीचे लगा देंगे, दशमलव हटा देंगे तो 8 हो गया। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे 100 गुणा 100 गुणा 100, तो क्या हो गया संख्या 2/100, यानी कि मान कितना आ जाएगा,
0.02। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से सारे सवाल करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब आप छठवां सवाल देखिए, सातवां आप लोगों को खुद करना है। जैसा आपको हमने फार्मूला ऊपर बताया है उसी फार्मूले पर आधारित ये सवाल है। कह रहा है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो इस गड्ढे की गहराई हमको ज्ञात करना है, इसके लिए बताना पड़ेगा गड्ढे की गहराई कितनी आएगी। तो पहले हमको क्या चीज़ दिया, घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दे दिया है बराबर 13.824 घन मीटर। ये लिखना जरूरी है, मीटर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे आपका। माना घनाकार गड्ढे की गहराई हमने x मान लिया, तो आयतन कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो गया। तो जो फार्मूला ऊपर था x की घात 3 बराबर v या x बराबर क्यूब रूट v या घनमूल v हो गया। v का मान हमको दिया है 13.824। तो वही चीज़ तरीका करेंगे, बटे में कर देंगे 1 और दशमलव के 3 अंक थे तो 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसका जब आप करेंगे तो 24 गुणा 24 गुणा 24 और बटे में 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 24/10, तो 2.4 मीटर आएगा। मीटर लिखना अनिवार्य है, तो ये 2.4 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अभ्यास 3C कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।